अकोट तहसील कार्यालय से अव्यवस्था और गंदगी की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। रोजाना सैकड़ों नागरिकों की आवाजाही वाले इस सरकारी कार्यालय के शौचालय और बाथरूम बदहाल स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। जहां नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान और सरकारी कामों के लिए पहुंचते हैं, वहीं अब उन्हें गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ रहा है। अकोट तहसील कार्यालय के शौचालय और बाथरूम की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों को नाक बंद करके सरकारी काम करवाने पड़ रहे हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी नागरिक विभिन्न कामों के लिए तहसील कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन परिसर में फैली गंदगी, बदबू और साफ सफाई की कमी के कारण लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। एक और सरकार स्वच्छ भारत अभियान के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों में ही सफाई व्यवस्था बदहाल दिखाई दे रही है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अकोट तहसीलदार ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के पद कई वर्षों से रिक्त हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि नगर परिषद के कर्मचारी नियमित सफाई के लिए नहीं आते। हालांकि इस जवाब के बाद प्रशासन पर सवाल और गंभीर हो गए हैं। नागरिक पूछ रहे हैं कि यदि पद रिक्त थे तो वर्षों तक उनकी पूर्ति क्यों नहीं की गई, और यदि नगर परिषद के कर्मचारी सफाई नहीं कर रहे थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब तक ठोस कदम उठाता है, या फिर नागरिकों को इसी बदहाल व्यवस्था में अपने सरकारी काम करवाने पड़ेंगे। स्वच्छता करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचं पद नाही आहे, ते आम्ही यांच्याकडून दुरुस्त करून घेत असतो नगरपालिकेकडून। हां का? आता नगरपालिकेचे कर्मचारी वेळेकडून नेहमी येत नाही, ते आमचे कर्मचारी नाही ना। टॉयलेट आणि बाथरूम स्वच्छ करण्यासाठी स्वच्छकाचं पद लागते, ते पद नाही, त्यामुळे ते स्वच्छ होत नाही रेग्युलर बेसिसवर। किती वर्ष झाले? तुमच्या विनंतीनुसार, तुमच्या माहितीनुसार आम्ही ते लवकर स्वच्छ करू, इथून बाहेरून कोणी बोलवून। कारण की टॉयलेट बाथरूम स्वच्छ करण्यासाठी इथून बाहेरून जरी आपण लोक बोलवले तरी ते काम करायला धजावत नाही किंवा येत नाही, आणि सेपरेट स्वच्छकाचं पद नसल्या कारणाने या सगळ्या अडचणी आहेत। हां, किती वर्ष झाले? इतके 2-3 वेळा आले साहेब, तरी पण जेव्हापासून ही बिल्डिंग तयार झालेली तेव्हापासूनच आपल्याला स्वच्छकाचं पद नाही आहे। तरी आपण ते बाहेरून कोणी जरी आलं तर त्यांना आपण बोलवतो, त्यांच्याकडून स्वच्छ करून घेतो। जर ते आले नाही तर आपण नगरपालिकेचे कर्मचारी बोलवतो। नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना नगरपालिका अधिक स्वच्छता करण्याची जबाबदारी असल्या कारणाने ती नेहमी इकडे येत नाही, असा विषय होतो।